मेरी चढ़ दी जवानी तेरा पारा गोरी। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू माय डियर फ्रेंड। खाने को लो। तुम बना। Put your hands up. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत दिनों के बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैं थोड़ा बिजी चल रही थी कुछ टाइम से, तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा फ्री हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी पता कुछ टाइम पहले यहाँ पे गर्मी हो गई थी, लिटरली हम टी शर्ट्स वगैरह में आ गए थे और एसी भी स्टार्ट कर दिया था हमने रूम में चलाना। बट अभी 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि आज मेरे को हीटर ऑन करना पड़ा क्योंकि टेम्परेचर -1 तक चला गया है। और मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का थोड़ा व्यू। वाओ, सो ब्यूटीफुल। दोस्तों, आज मतलब 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और आज मेरा मन पकौड़े खाने का कर रहा है, बट अब बेसन तो है नहीं और अभी हम जा भी नहीं सकते कहीं मतलब लाने। आज बारिश में तो कहाँ ही जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ परांठे ही बना लेती हूँ क्योंकि मेरे को आलू के परांठे बहुत पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। सो उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा, बट वो पनीर के खा लेते हैं। क्या पता पनीर के परांठे बनाऊंगी तो उनको अच्छे लगेंगे, या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि उनको वेज रोल बना दूंगी। वो तो उनको बहुत ही पसंद है जिसमें वेजिटेबल्स भर भर के डाली हो, या तो वो बना दूंगी, वो खा लेंगे फिर वो। और अभी तो उनका आने का भी पता नहीं कब तक आएंगे। वैसे तो मैंने दाल भी बनाई हुई है पर मेरा मन दाल खाने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैंने पता नहीं क्यों बना दी है। तो बनाती हूँ परांठे, आलू को बॉयल करने के लिए डालती हूँ, अपने लिए बनाऊंगी 1 या 2। फ्रेंड्स, अभी मैंने आलू तो बॉयल करने के लिए डाल दिए हैं, अभी मेरे को आटा लगाना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे आटा गूंदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं घर में होती थी तो मेरी मम्मी मदर इन लॉ गूंद देते थे आटा, और यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे हस्बैंड ही करते हैं ये काम, तो आज मुझे करना पड़ेगा। वैसे जब मैं अकेली रहती थी ना चंडीगढ़ में, तो पता मैं खाती नहीं थी फुलके, मतलब चपाती खाती नहीं थी। जो भी सब्जी बनानी उसके साथ चावल ही खाऊंगी बस। तो आज करना पड़ेगा। पता नहीं मेरे को क्या होता है जब आटा वो करना पड़ता है, गूंदना पड़ता है, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। कभी कभी मैं कर देती हूँ बट मेरे को पसंद नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड बिजी होते हैं तो मैं कर देती हूँ, बट वैसे उनको खुद ही पता है जब हमने सब्जी फुलके ऐसे कुछ या चपातियां बनानी होती हैं, उनको पहले पता होता है। वो बोलते हैं तू रहने दे, मैं कर देता हूँ ये वाला काम, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तो वो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी खाना तो तैयार है, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और उन्होंने मेरे को बोला कल हम घूमने जाएंगे कहीं, तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ। वो काफी टाइम से बोल रहे थे कि घूमने चलेंगे, पर टाइम ही नहीं लग रहा था। उनको बहुत ज्यादा काम था, मुझे भी। और अभी उनके एक फ्रेंड अभी PhD कंप्लीट हुई है, उन्होंने भी हमें इनवाइट किया है। वो नेपाल से हैं। उन्होंने बोला कि मैं मोमो बनाऊंगा तो आप भाभी को लेके आना, और मैं बहुत खुश हो गई हूँ कि वाह मोमो मिलेंगे इधर खाने को। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी भी बुलाया था जब उनका फाइनल डिफेंस था, बट उस दिन मेरे को इतना ज्यादा फीवर था और उस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। मैं जाना चाहती थी, रात को मैं पूरी तैयार भी थी। मैं अपने बाल धो धा के पूरा तैयार, रात को सुबह उठ के बस हेड वॉश नहीं करना पड़ेगा, ऐसे चली जाऊंगी। बट मुझे लगता है मैंने हेयर्स वॉश किए, इस वजह से मुझे फीवर आ गया। डोंट नो कैसे आया। वो सभी मुझे बहुत बोल रहे थे मतलब क्यों नहीं आए आप। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे को जाना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम। सो फ्रेंड्स, बीच में मैं शॉर्ट्स लेना भूल गई थी। ये आ गए थे कोई 4 बजे और फिर हमने खाना खाया। मैंने बताया था ना खाने की वीडियो लेना भूल गई मैं। तो अब इनसे रिव्यू लेते हैं, कैसा लगा आपको खाना। बहुत सुंदर। खाना सुंदर है। मतलब बहुत ही टेस्टी पनीर के परांठे बनाए थे इसने मेरे लिए, जो बहुत ही टेस्टी थे। और जो ये रोल बनाती है, एक वेजिटेबल रोल जिसमें वेजिटेबल्स डालती है अलग अलग, वो इतना टेस्टी लगता है मुझे। वो तो मेरे को बड़ा हिस्सा ही लगता है, बिकॉज दैट इज हेल्दी एंड रियली टेस्टी। 2 hours later. हेलो गाइस, अभी हम आए हैं कपड़े धोने के लिए, साथ में सोचा जिम भी घुमाते हैं, बड़े दिन हो गए जिम गए हुए। टाइम ही नहीं लग रहा था तो के भी कपड़े वॉश हो रहे हैं और सोचे बैठ जाते हैं थोड़ी देर यहाँ पे। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह पूछ रहे थे कि हम यहाँ पे कैसे आए हैं, जीजू क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, ये वो सो। तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी पहले, तब ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक जो चंडीगढ़ में है वहाँ पे। उसके बाद आप बताओ। तो गाइस मैंने एमटेक करने के बाद पढ़ाया है पैक में एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 1 ईयर, और उसके बाद सिंस मुझे पता था कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है तो फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया आईआईटी रुड़की में, और फिर पीएचडी करते करते ही मेरी शादी हो गई, और फिर पीएचडी कंप्लीट करके नेक्स्ट थिंग थी कि या तो मैं प्रोफेसर बन सकता था डायरेक्टली, या फिर मैं थोड़ी और रिसर्च एक्सप्लोर कर सकता था अराउंड द वर्ल्ड बाय डूइंग पोस्ट डॉक। तो ये भी एक तरह की जॉब ही होती है जो प्रोफेसर की ही इक्विवेलेंट होती है। इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट कॉल्ड प्रोफेसर, इट्स जस्ट आप बोल सकते हैं कि थोड़े थोड़े समय के लिए और रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपको गेन करना है, अलग अलग जगह पे जाके देखना है कि वहाँ पे क्या रिसर्च हो रही है, तो उस तरह की दिस इज़ काइंड ऑफ रिसर्च जॉब और साइंटिस्ट जॉब। तो बस उसके लिए मैंने अप्लाई किया था बहुत सारी जगह पे, और यहाँ पे मुझे एक अच्छा मतलब रिसर्च एरिया मिल रहा था और अच्छी जगह लग रही थी, तो यहाँ पे हम आ गए। हाँ, ये भी पूछ रहे थे कि हम यहाँ पे पैसे दे के आए हैं या क्या हिसाब है वो सब। नहीं पैसे पुस्से तो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे आने के मतलब ये जॉब है, इन्होंने मेरे को, जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मेरे को रिक्रूट किया है अपनी लैब में एज अ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट। हाँ, तो वही हमें पैसे देते हैं। उन्होंने हाँ, वीजा उन्होंने वीज़ा स्पॉन्सर कराया था, हमने तो बस आने का काम किया है। और मेरा भी कि मैं कैसे आई हूँ। हाँ, और ये भी एज अ डिपेंडेंट मेरी, मतलब अगर मैं आता हूँ तो मेरे साथ मेरी डिपेंडेंट मेरी वाइफ है, तो उसको भी वीज़ा मिल जाता है। तो हम दोनों को वीज़ा मिल गया है। जो जो प्रोफेसर्स को या साइंटिस्ट को या रिसर्च स्कॉलर्स को वीज़ा मिलता है वो वाला वीज़ा मिल गया है हमें, और हम आ गए हैं इधर। और मैं यहाँ पे जॉब क्यों नहीं कर रही हूँ अभी? हाँ, तो अभी ऐसा वैसे है। तो मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ जॉब करने के हाँ, लिए। ये भी एलिजिबल है, भले ये डिपेंडेंट है बट ये भी कोई जॉब कर सकती है, बट उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है वर्क परमिट के लिए। और अभी ये जाने वाली है घर, क्योंकि अभी ये 2-3 महीने पहले तो आई थी, और अभी इसने, हमें पता था पहले ही कि ये 2-3 महीने बाद चली जाएगी घर, तो फिर हमने सोचा कि अभी जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगली बार जब ये फिर से आएगी लंबे समय के लिए तब हम वर्क परमिट लेंगे और तब ये काम करेगी। तो अभी तो मैं बस यहाँ पे एक्सप्लोर ही कर रही हूँ जगहों को कि क्या क्या है, और सोच रही हूँ कि आके फिर बाद में क्या जॉब करूँगी, तो उसी हिसाब से भी काम चल रहा है। यस। अभी मेरे देवर की शादी है तो घर तो जाना पड़ेगा, और साथ में मेरे एग्जाम भी है। मैं तो जैसे एंड में ही जा पाऊंगा, बट एटलीस्ट मेरी वाइफ जाके घर में थोड़ी तैयारियां करा देगी। हाँ, और बस बाकी फिर देखते हैं उसके बाद क्या बनता है, हम कब तक आते हैं फिर से, है ना? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में शादी है स्टार्टिंग में ही, उसके बाद थोड़े दिनों बाद हम आ जाएंगे, क्योंकि छुट्टियां भी ज़्यादा नहीं मिल पाएंगी, आना मेरे ही को तो पड़ेगा। छुट्टियां ही हैं। हाँ, लेकिन अब मुझे तो आना पड़ेगा, और मेरे साथ तुम भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो तुम अकेले ही आई हो, अकेले ही जा रही हो। अगली बार This is एटलीस्ट so- हम दोनों साथ में आ सके। मतलब जब ये पहले बोलते थे ना, जब ये पीएचडी कर रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि हम अमेरिका में वो करूँ, मैं रिसर्च के लिए जाऊँ आगे, तो मैं बोलती नहीं यूरोप चलो, मैं बोलती नहीं अमेरिका ही जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे बेस्ट रिसर्च होती है। फिर मेरे को यकीन नहीं होता था कि क्या पता जा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट होना इतना ईजी नहीं है। इन्होंने इतने सारे, है ना, कितने सारे फॉर्म भरे थे, फिर एंड में लग रहा था, बाद में इन्होंने एनआईटी हमीरपुर में सिलेक्ट हो गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बट वहाँ पे फिर इन्होंने जॉब नहीं ली, क्योंकि ये इनको आ गया मिल के यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। सो फिर मेरे को यकीन हो गया, फिर मेरे को ऐसा था कि मेरे को भी मिलेगा वीजा कि नहीं, पर मिल गया। आपको पता था पहले मेरे को वीजा मिलेगा? हाँ, डिपेंडेंट को तो मिलता ही है, ये तो मुझे पता था। मेरे को यकीन नहीं था पहले, बट अब हो गया है। आने के बाद हो गया। हाँ, बट नॉर्मल ही है, इट्स जस्ट मेरे को सेम ही लग रहा है, वहाँ पे भी ऐसे काम करते थे, यहाँ पे भी ऐसे काम करते हैं। रिसर्च का काम हर जगह सेम ही होता है, बस वही है, प्रोजेक्ट अलग है, हाँ, प्रोजेक्ट दूसरा है, हाँ। बाकी तो सेम ही है। पर हाँ, लेकिन थोड़ा रिसर्च यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड होती है और थोड़ी फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी हैं, बस वही है डिफरेंस। इंडिया में अगर फैसिलिटीज ऐसी हो जाए ना जैसे यहाँ है, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन और मशीन इक्विपमेंट्स मिलने लग जाएं जल्दी, तो इंडिया भी कोई कम नहीं है, इंडिया में भी सेम ऐसी रिसर्च हो सकती है। बस यही थे, और भी क्वेश्चन आपको अगर पूछने होंगे तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, कल हम कहीं जा रहे हैं, बट
जाएंगे तभी अगर बारिश नहीं होगी। वैसे बारिश बता रही है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हो भी ऐसे रही है खतरनाक। तो देखते हैं अगर कल बारिश नहीं होगी तो हमने पहले से सोचा था हम जाएंगे इस वीकेंड पे, क्योंकि इस वीकेंड पे मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम काम है। होप सो जा पाए, अगर कल नहीं जा पाए तो संडे को परसों जा आएंगे। फ्रेंड्स कपड़े वॉश हो गए, अब इनको ड्राई करने के लिए डाल रहे हैं। बाकी अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो बहुत ही मस्त आने वाली है आप सभी के लिए भी, क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे जो भी नई नई चीजें होंगी हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं जरूर उसको नेक्स्ट ब्लॉग में आपके लिए दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अब भी इंतजार करिए, मैं भी बनाने के लिए भी इंतजार ही करती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं। और हाँ, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अच्छा लग रहा होगा, आई होप।